वेलकम टू अनिका डिज़ाइन। आज डे 4 है और आज हम ये वाइट कुर्ती जो मैंने वियर कर रखी है इसकी स्टिचिंग करना सिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा नेक रेडी हुआ है, किस तरह से हमारी शोल्डर और ये आर्म होल की फिटिंग आई है। इस तरह की कुर्ती बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ऐसा ही फैब्रिक परचेज़ करें, वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा मोटा फैब्रिक भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो मेन पॉइंट्स थे उन पे हमने अच्छे से फोकस करने की कोशिश की थी, जैसे कि आर्म होल और शोल्डर। अब आज हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में भी जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है या जहाँ पे उनकी कमियाँ होती हैं, हम उन्हीं पे ही फोकस करेंगे और उनको डिटेल से दिखाएंगे कि किस तरीके से करना है आपको। ये पेस्टिंग पेपर है जिसका यूज़ हम नेक बनाने में करेंगे। 4 इंच नाप के हमने इसको फोल्ड कर लिया था क्योंकि 3 इंच का हमारा नेक था। अब कुर्ती का नेक रख के, जहाँ से हमने कुर्ती का नेक की कटिंग की थी, इसके ऊपर रख के बिल्कुल एग्जैक्ट उसके किनारे से हमने एक निशान लगा लिया है पेन से। निशान लगने के बाद बिल्कुल इस निशान के साइड से एक पैर की मशीन दबाने के बराबर, बिल्कुल बराबर इसके, यानी लगभग 1.25 इंच बोलते हैं जिसको, या एक पैर की सिलाई बोल देते हैं, ये हमने निशान लगा दिया था। और इस निशान से लगभग 1 इंच चौड़ा और दूसरा निशान लगा देंगे कटिंग वाला। ये पट्टी की चौड़ाई हो जाएगी। जो पेस्टिंग पेपर है जिससे नेक बनेगा उससे चौड़ाई हो जाएगी। अब कटिंग करते टाइम अंदर वाली कटिंग तो हम ये बाहर वाली लाइन से करेंगे, जो हमने एक पैर की सिलाई वाला एक्स्ट्रा अंदर बाहर की तरफ हमने जो निशान लगाया था, और इसकी ये चौड़ाई वाली कटिंग कर देंगे। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम फैब्रिक के ऊपर रख देंगे। जो चिपकाने वाली साइड है, शाइनिंग वाली साइड है, उसको फैब्रिक के ऊपर रखना है ऐसे, और दूसरी साइड से आयरन कर देनी है। आयरन करने से क्या होगा कि ये पेस्टिंग जो है इसके ऊपर चिपक जाएगी ऐसे। अब ये पेस्टिंग इस फैब्रिक के ऊपर चिपक गई है। इसको ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है फैब्रिक का, ये अच्छे से चिपक गई है। इसके साइड से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये साइड का फैब्रिक इसके अंदर मोड़ने के काम आएगा। अब इस जो ये फैब्रिक इसके ऊपर है पेस्टिंग पेपर के ऊपर, इस फैब्रिक को हम वहाँ से कट कर देंगे जहाँ से सूट का नेक था। पेस्टिंग पेपर से एक पैर की मशीन के उधर ऊपर की साइड। ये हमारा नेक का साइज था जो हमने कट किया था फैब्रिक के ऊपर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर है। अब पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल सटा के जो चिपक गया फैब्रिक के ऊपर, वहाँ से सिलाई लगा देंगे हम। अब ये पीछे की जो हमारा नेक है उसकी ओरे पट्टी की कटिंग करेंगे हम। ये लगभग 1.25 इंच चौड़ी है। मैंने अंदाजे से कर ली है, आप निशान लगा के कर सकते हो 1.25 इंच, अगर आपको अंदाज़ा नहीं आता है तो। इसकी कटिंग हो गई। अब पेस्टिंग पेपर की जो बिल्कुल साइड से सिलाई लगा के इसको हमने उल्टा कर दिया, और ये गला देखिए हमारा कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। उल्टा करने के बाद इस तरह से रेडी हो जाएगा ये। इसको सिलाई में एक बार, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको भी इसके ऊपर अटैच कर दीजिए। ये देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये जो पेस्टिंग पेपर जहाँ से शुरू हुआ था ना,
जहाँ हमने निशान लगाए हुए हैं पेस्टिंग पेपर के, बिल्कुल वहाँ से सटा के सिलाई मशीन लगानी थी और फिर इसको उल्टा मोड़ देना है। देखिए, और ये साइड वाली हमने इसके अंदर फोल्ड कर दी थी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था। अब इस गले को हम ऐसे उल्टा मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अब मोटी चाल से एक बार सिलाई लगा दीजिए। बाद में तुरपाई करने के बाद हम इसे खोल देंगे। तुरपाई होने के बाद इसे खोल देंगे। अब ये पीछे वाला नेक हम इसके ऊपर अटैच करेंगे पट्टी को। नेक के ऊपर पट्टी को रख के सिलाई लगाते चले जाइए। ये वाली पट्टी लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, ना तो ज़्यादा पट्टी को खींचना है, ना ही ज़्यादा नेक को, दोनों को बराबर रखना है। ज़्यादा खींच के इस पट्टी को नहीं लगाना है, वरना ये अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हो पाएगी। इसको लूज ही लगाना है। और बिल्कुल सिलाई के पहले कहीं ऐसा ना हो सिलाई कट हो जाए, छोटे छोटे कट लगा दीजिए, जिससे ये पट्टी आसानी से अंदर की तरफ मुड़ जाएगी हमारी। अब पट्टी के बिल्कुल सिलाई के पास से पट्टी के ऊपर एक सिलाई मशीन लगा दीजिए, जिससे कि ये जो पट्टी है इसके ऊपर अच्छे से अटैच हो जाए। ध्यान रहे कुर्ती के बैक पार्ट की तरफ नहीं लगाना है इसको, जो पट्टी है उसकी तरफ सिलाई लगानी है, कुर्ती की तरफ नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि पट्टी हमें अंदर मोड़नी है और सिलाई भी अंदर मोड़नी चाहिए, सिलाई दिखाई नहीं देनी चाहिए ऊपर की साइड। अब इस पट्टी को इसके ऊपर ही उल्टा मोड़ दीजिए। और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा दीजिए। ये इस तरह से रेडी हो गई है, ये रेडी हो गई है। अब इसको मोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे मोड़ देंगे हम, और ये हमारी सीधी साइड होगी। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा ये नेक रेडी हो गया पीछे वाला। अब सिलाई लगाने से पहले हम इसको फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे और अंदर गुम सिलाई लग जाएगी। फिर ये देखिए कैसे लगेगी, मैं बताती हूँ। जहाँ से पट्टी शुरू है बिल्कुल लास्ट किनारे से इस नेक को ऐसे रख दीजिए, फ्रंट पार्ट को इसको उल्टी तरफ मोड़ दीजिए, फ्रंट पार्ट की तरफ। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने जोड़ी थी इसको फ्रंट पार्ट की तरफ मोड़ दीजिए और सिलाई लगा दीजिए। अब गुम सिलाई हो जाएगी नेक की साइड, मैं दिखाती हूँ। इसको सीधा जैसे ही करोगे ना, ऐसे सीधा करते ही देखिए ये बिल्कुल सफाई से हमारा रेडी हो गया है नेक। उल्टा करने से ये ऐसे था, फ्रंट पार्ट की तरफ इसको मोड़ दिया था हमने, सीधा करते ही ये देखिए ये गुम सिलाई हो गई अंदर की तरफ। ऐसे ही दूसरी साइड भी हम करेंगे। इसके बिल्कुल पास रख के दोनों को अटैच करके ये दूसरी साइड भी हो गया। इसको जैसे ही हमने सीधा किया ये देखिए ये भी गुम हो गया, इस तरफ से गुम सिलाई होगी दोनों तरफ से, और ये हमारा नेक रेडी हो गया। अब पीछे की साइड भी मोटी चाल से हम सिलाई लगा देंगे। तुरपाई करने के बाद इसे खोल देंगे। ये सिलाई लग गई हमारी पीछे की साइड भी, और ये नेक हमारा रेडी हो गया पीछे का। नेक बनाते टाइम अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो उसको धीरे धीरे मोड़िए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। वहाँ पे फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अभी हमारे आगे पीछे के नेक रेडी हो गए। ये फिटिंग का हम निशान लगाएंगे, मैंने लगा दिया है, मैं फिर भी बता देती हूँ। बस्ट की साइड, चेस्ट की साइड से 3 इंच की लूजिंग, कमर की साइड से 2 इंच की लूजिंग देंगे हम,
और जो हमारा हिप की साइड है, हिप एरिया है, वहाँ पे भी 2 इंच की लूजिंग देनी है। एक ये फैब्रिक बहुत पतला है तो इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लूज कर सकते हो ताकि फटे ना। ये कॉटन का बिल्कुल बारीक फैब्रिक है। फिटिंग के ऊपर सिलाई लगा, जो आपने निशान मार्किंग की थी उसके ऊपर से सिलाई लगाते चले जाइए और नीचे से इसको डबल कर देना है। वापस मोड़ दीजिए, ये डबल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड से भी जहां आपने मार्किंग की थी वहां से सिलाई लगाते चले जाइए और डबल कर देना, फिटिंग की साइड भी और स्लीव्स की साइड भी। बिल्कुल इस मार्क के ऊपर निशान लगाते जाइए। अब स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स पे पहले दोनों उल्टी साइड आप मार्किंग कर दीजिए, चाहे क्रॉस मार्किंग कर दीजिए। अब आपको पता चल गया कि उल्टा साइड कौन सा है। ये हमारा सीधी वाली साइड है। कई बार ये गलतियां अक्सर होती हैं स्टूडेंट से, एक स्लीव सीधी मोड़ देते हैं, एक स्लीव उल्टी मोड़ देते हैं। तो पहले ही मार्किंग कर लीजिए, फिर ये गलती नहीं होगी। इसको थोड़ा सा चौड़ा मोड़ेंगे हम, तो 1.5 इंच लगभग अंदर की साइड मोड़ के आधा इंच अंदर दबा देंगे। ऐसे ये आधा इंच अंदर दब जाएगा इस तरह से। दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली हैं सिलाई लगा के। इनकी मोहरी का जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब इसको अटैच कर देंगे हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट से। ध्यान रहे जो अंदर की गहराई की तरफ कटिंग है वो फ्रंट पार्ट है और जो बाहर वाला है वो बैक पार्ट है। दोनों के फ्रंट स्लीव्स के फ्रंट पार्ट से कुर्ती के फ्रंट पार्ट को रख के एक दूसरे के ऊपर और हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। यहाँ भी सिलाई लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी हिस्सा खिंचना नहीं चाहिए, ना ही कुर्ती का और ना ही स्लीव्स का। जिस भी हिस्से में खिंचाव आ गया ना तो फिर वो दिखाई देगा आपका और पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रख के आराम से सिलाई लगाते चले जाना है। ये सिलाई लग गई हमारी। इसको डबल सिलाई कर लीजिए। ये देखिए ये रेडी हो गई। ये हमारा फ्रंट पार्ट की सिलाई लग गई है इधर से और यहाँ से ये बैक पार्ट की लग गई है। अब सिलाई की फिटिंग का निशान लगाएंगे हम। नीचे से जो बाजू की चौड़ाई थी, यानी बाजू जो मोहरी की साइड से थी, वो थी हमारी 9 इंच। तो 2 इंच की लूजिंग देके ये हो गई 11 इंच। 11 का हाफ, क्योंकि डबल रखी हुई है ना ये स्लीव्स हमारी, तो 11 का भी आधा कर देंगे 5.5। 5.5 पे हमारी सिलाई का निशान लगेगा मोहरी की साइड से। जो बाजू है उसका नीचे का जो एरिया है वो 5.5 होगा। ये 5.5 इंच नाप के हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और इस मार्क को हम जो चेस्ट वाली मार्किंग है वहाँ से मिला देंगे, आर्म होल की साइड से। धीरे धीरे इसको मिलाते ले आइए। आर्म होल से बाजू की मोहरी का हमने निशान लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। नीचे से दोनों को मिला देना है। कई बार क्या होता है कि एक हिस्सा पीछे रह जाता है, एक हिस्सा आगे आ जाता है और नीचे से दोनों हिस्से मिल नहीं पाते हैं। तो पहले ही दोनों हिस्सों को बराबर रख के और सिलाई लगाते जाइए, दोनों को बराबर खींच के।
और इसको फिर उल्टी सिलाई लगा दीजिए ताकि ये सिलाई खुले ना। धीरे धीरे करके सिलाई करते चले जाइए। मैक्सिमम सिलाई को डबल कर लेना है, फिटिंग का भी और स्लीव्स का भी। अब ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई है काफ़ी। सिर्फ जो चाक वाला एरिया है वो बचा है अभी। एक्स्ट्रा धागे सारे कट कर दीजिए, बड़े ख़राब लगते हैं ये। अगर हम भूल जाएं ना बाद में कट करने, फिर बहुत ही ख़राब लगते हैं ये। साथ के साथ कट कर देने चाहिए। चाक बनाते टाइम जहाँ से ये ओपन पार्ट शुरू है वहाँ एक लाइन लगा लीजिए और एक बिल्कुल आधा इंच के ऊपर लाइन लगा लीजिए। यहाँ पे हम एक पट्टी अटैच करेंगे जिससे कि चाक वाले एरिया से फटेगा नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है यहाँ से ही हमारी कुर्तियाँ फटती हैं। निकालते टाइम या पहनते टाइम यहाँ खिंचाव बन जाता है और ये फट जाती हैं, या उठते बैठते टाइम भी कई बार ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम एक पट्टी अटैच कर देते हैं जिससे इस एरिया में मजबूती आ जाती है। डबल ट्रिपल करके हम इस पट्टी को अटैच कर देंगे इसके ऊपर। पहले कट कर लीजिए। ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इसको 2 बार फोल्ड कर देंगे हम अंदर की साइड, एक बार और ये ऐसे दूसरी बार, और इसके ऊपर ऐसे अटैच कर देंगे उल्टा यू बना के दोनों की साइड, ऐसे और फिर ऐसे। यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा देंगे जैसे हमने अभी निशान लगा के दिखाए थे आपको अंगूठे से। अब ये उल्टा करके उल्टा यू बन जाएगा। इस साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। चौक वाला जो ये पट्टी का एरिया था हमारा रेडी हो गया है। दोनों ही साइड हम ऐसे लगा देंगे। मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ हमने कैसे सिलाई लगाई है, इस तरह से और ऐसे। इधर से भी ऐसे किया, सिलाई मशीन ऐसे लगाई, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे यू बन गए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इधर भी इस तरह से ये हमने सिलाई लगा दी यहाँ पर। अब पहले नीचे से फोल्ड कर देंगे हम। कुर्ती है तो इसको बहुत छोटा फोल्ड करेंगे, आधा इंच, उससे भी कम बल्कि। दोनों ही साइड से फोल्ड कर दिया है। अब हम चाक की साइड से इसको, चाक मतलब ये जो साइड वाला ओपन एरिया है, यहाँ से भी इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी हम एक रेक्टेंगल शेप में सिलाई लगा देंगे। पहले ऊपर किया और फिर जो नीचे जो निशान था वहाँ से फिर से एक बार हमने सिलाई लगा दी है। अभी अच्छे से मज़बूत हो गई है ये वाला एरिया।
और ऐसे करके दोनों साइड हमने फोल्ड कर दिया इसको। अब देखिए ये चौक की साइड से हमारा कितने अच्छे से ये सिलाई लग गई है पूरा फिनिशिंग के साथ। ये चौक के निशान है, धोने के बाद ये सारे वॉश हो जाएंगे। बहुत अच्छे से ये रेडी हो गई है। अब हम तुरपाई करेंगे। दोनों ही पार्ट को धीरे धीरे उठाइए सुई से, पहले नीचे वाले को फिर ऊपर वाले को इकट्ठा लेके आना है। इस तरह से ये तुरपाई हो जाएगी हमारी। तुरपाई अगर यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ये आगे से देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी तुरपाई रेडी हो गई है। ये हमारी, तो अब ये कुर्ती हमारी बन के रेडी हो गई है। पहनने के बाद पता चलेगा कि इसकी फिटिंग कैसे आई है। बस सिर्फ तुरपाई का काम बाकी है यहाँ पर, बाकी जो सिलाई वाला काम है वो कंप्लीट हो गया है। स्टिचिंग एक स्किल है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ही समझ में आएगा, तो करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियोज़ हमारी अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बनने के